गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय श्री राम जय जय रघुवीर जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधा श्याम सुंदर भगवान की जय हो श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो श्री सदन बिहारी बिहारी जी की जय हो श्री कनभुवन बिहारी बिहारी जी की जय हो हनुमान जी महाराज की जय हो श्री भागवत भगवान की जय हो सुखदेव भगवान की जय हो श्री व्यास भगवान की जय हो श्री सूत जी महाराज की जय हो समस्त सवनकाल ऋषियों की जय हो गुरुदेव भगवान की जय हो सब संतन की जय हो भक्तन की जय हो विप्रन की जय हो समस्त आवाहित देवी देवताओं की जय हो भागवत महामहोत्सव की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हरिस्तरुण परम मंगलमय प्रात पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांशाकल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से भगवान के ही वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से हम लोग भगवान के दिव्य पवित्र चरित्रों का कथन श्रवण कर रहे हैं। विगत 7 दिनों से आगे वर्णन करते हैं भगवान श्री सुखदेव जी। भगवान ने इतनी लीलाएं की, अब आगे कहते हैं कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सरामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतारयद भारं जविष्ठन् जनयन् कलिम्। भगवान ने अवतार लेकर के बहुत चरित्र किए और दुष्टों का विनाश किया, दुष्टों का विनाश कर दिया। कुछ स्वयं कुछ यदुवंशियों को निमित्त बनाया, कुछ बलराम जी महाराज ने, और कुछ कौरव पांडवों का युद्ध करा करके उस निमित्त से पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अब तो भगवान ने विचार किया कि सब तो ठीक है, अब थोड़ा सा बचा रह गया यदुवंश, वो भी भार ही है बन गया है। कभी कभी अतिशय भगवान की समीपता होते हुए भी समीप में रहने वाले भी कभी कभी लाभ नहीं उठा पाते। यही दशा हुई द्वारिका में भी। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र ही हैं, लेकिन इन लोगों के मन में अभी उतनी श्रद्धा न होने के कारण एक दुष्परिणाम खड़ा हो गया। क्या? एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण के ही कुछ पुत्र खेलते खेलते पिंडारक क्षेत्र में पहुँचे। वहीं देखा इन्होंने कि जो है कुछ ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। ऋषि मुनियों को देख करके इन लोगों के मन में कौतूहल सूझने लगा। बोले पिताजी इनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, जब देखो इन ऋषि मुनियों को देख करके साष्टांग चरणों में लौट जाएंगे
और एकदम पूजा करने लगेंगे और कहेंगे ये तो हमारे भगवान हैं, ये है वो है। कह देते हैं कि ये तो सर्वज्ञ होते हैं, अंतर्यामी होते हैं। आज चल के क्यों न परीक्षा ले ली जाए कि हम गलत हैं कि पिताजी गलत हैं। भगवान ही के प्रति मन में ये भावना, क्योंकि अपने पिता मानते थे, भगवान नहीं मानते थे उनको। परिणाम क्या हुआ? अरे परिणाम ये हुआ कि चले गए ऋषि मुनियों के पास, और सांब जो श्री कृष्ण के दूसरी पत्नी जाम्बवती के पुत्र थे, ज्येष्ठ पुत्र, उनको क्या किया, स्त्री वेश में सजा दिया। बढ़िया लंबा चौड़ा घूंघट काट दिया, पेट में कपड़ा बांध दिया और स्त्री वेश बना करके भगवान श्री कृष्ण के ही पुत्र पहुंचे ऋषि मुनियों के पास। अंदर से तो उद्दंडता भरी है, लेकिन बाहर से विनम्रता का अभिनय करते हुए हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, सिर झुका करके, और कहा, हे मुनियों, ये हमारी कुलवधू है। अब जबकि सांब थे वो श्री कृष्ण के पुत्र, और उनको स्त्री वेश में ले गए, बोले हमारी कुलवधू है और गर्भवती है, पेट में कपड़ा बंधा था, गर्भवती है। अब आपसे कुछ पूछना चाहती है, लेकिन बड़ा लज्जा के कारण नहीं पूछ पा रही है, तो हम चाहते हैं कि हम ही पूछ लें इसके ओर से। प्रष्टुम विलज्जति साक्षात् प्रभूता मोघदर्शना प्रशोष्यन्ति पुत्र कामा किंचित् संजनयिष्यति। वैसे तो ये पुत्र को जन्म देना चाहती हैं, लेकिन फिर भी इनको क्या होगा ये तो पता नहीं, इसलिए बताइए हमारी कुलवधू को क्या होगा इसके पेट से। देखिए एक बात समझिए, कभी भी किसी का उपहास करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। और ये उपहास करने के उद्देश्य से गए थे ऋषि मुनियों का। जब इतना उपहास के भाव से इन्होंने कहा, तो बस अचानक ऋषि मुनियों को क्रोध हो आया और बोले, जानना चाहते हो क्या होगा? बोले हाँ। बोले मूर्ख, तुम लोग पूछ रहे हो कि जो है क्या होगा इसके पेट से, तो सुन लो, इसके पेट से ऐसा मूसल पैदा होगा कि पूरे कुल का विनाश कर डालेगा। बस अब जैसे ही इतना कहा, सब घबरा गए। और घबरा करके वो जो कपड़ा बांध करके गए थे, वो जैसे ही कपड़ा खोला वैसे ही मूसल निकल आया अंदर से। अभी थोड़ी देर पहले ही केवल कपड़ा बांध करके गए थे, लेकिन वो ऋषि मुनियों की बाणी प्रकट होते ही तुरंत मूसल प्रकट हुआ अंदर। अब तो घबराएगी, ये तो बड़ी समस्या। अब यदि श्री कृष्ण बलराम जी को पता चला तो और ज्यादा अनर्थ है, फिर तो पिटाई खूब होगी जबरदस्त, क्योंकि ऋषि मुनियों का तिरस्कार वो नहीं सहन कर सकते। ये सोच करके कुछ नहीं, सीधा गए उग्रसेन जी के पास। अब उग्रसेन जी श्री कृष्ण के भी नाना लगते थे, उनके पास गए। बोले एक अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले ये जो है ऐसी सारी घटना हुई है, मूसल आ गया है। अब ये मूसल का वो श्राप है कि ये कुल का विनाश करेगा मूसल। किसी भी तरह से जो है कोई उपाय निकालिए। और श्री कृष्ण बलराम को, माने पिताजी को और ताऊ जी को बिल्कुल न पता चले। श्री कृष्ण के पुत्रों ने कहा, उग्रसेन जी ने कहा कोई बात नहीं, उनको नहीं पता चलने देंगे, यद्यपि भगवान सब जान रहे हैं। कुछ विशिष्ट अपने जो है बुद्धिमान जनों को बुलाया और एकांतिक सभा इकट्ठा की। बोले जो है बताइए इस मूसल का क्या किया जाए, क्योंकि ऋषि मुनियों का श्राप है कि ये मूसल पूरे कुल का विनाश करेगा। अब इस विनाश से कैसे बचे? श्राप तो लग गया। फोनी बड़ी प्रबल होती है। अचानक जो है, अब देखिए उस अपराध का दुष्परिणाम कितना भयंकर बढ़ता जा रहा है। एक मूसल भला कितने लोगों का विनाश करता है, लेकिन देखिए होनी, एक सज्जन उसमें बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा हमें उपाय सूझ गया। बोले क्या? बोले यदि मूसल ही न रहे तो कुल का विनाश कैसे होगा? एक कहावत है, रहे बांस न बजे बांसुरी। जब मूसल ही नहीं रहेगा तब कैसे कुल का विनाश होगा? बोले क्या मतलब है? बोले मूसल कुल का विनाश करने आया है, मूसल को ही नष्ट करो। सामने क्या किया कि उस मूसल को घिस घिस करके चूर्ण बना डाला। सारा मूसल चूर्ण बन गया, एक टुकड़ा केवल बचा रह गया। बोले
मूसल है नहीं तो कुल का विनाश कैसे होगा? उठा के ले जाओ समुद्र में फेंक दो। ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। लेकिन इनमें से किसी को ये बात समझ में नहीं आई कि जब कुछ भी नहीं था तो पेट में मूसल आ सकता है, जिनके वाणी के प्रभाव से, जिनके वचन मात्र से मूसल प्रकट हो सकता है। जब कुछ भी नहीं था तो अभी तो कुछ है, इतना चूर्ण है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन ये बात किसी को समझ में नहीं आई। क्या किए लोग? बोले ले जाकर समुद्र में फेंक दिए। अब वो हुआ क्या कि वो मूसल का चूर्ण समुद्र की लहर से तैर करके जाकर प्रभास क्षेत्र में भूमि पर फैल गया। और फैल गया तो वो जो है, बताइए, लोहे का मूसल, अब वो अंकुरित हो गया, उससे अंकुर निकल आए, बड़ी बड़ी घास उत्पन्न हो गई और वही ऐरका नाम की घास हुई और उसी से असंख्य मूसल पैदा हुए। बताइए, बाद में वही घास, जितने लोग जितनी मुट्ठी उठाते घास, उतनी हाथ में उठाते तो घास रहती, और हाथ में जब उठाते जमीन में तो घास, और हाथ में आते ही मूसल बन जाती थी। ऐसी विचित्र स्थिति हुई और उसी से पूरा यदुवंश का आगे विनाश का सारा खेल उसी से हुआ, मूसल के द्वारा। इसलिए जो है महापुरुषों के अपराध से, भगवान के अपराध से, इनसे बचना चाहिए। किसी का कभी न हो, तिरस्कार न हो। क्यों? क्योंकि किसी का अगर तिरस्कार हुआ तो न जाने क्या परिणाम ले आएगा, भगवान जाने। भगवान सब जानते थे। अच्छा, वो जो एक टुकड़ा था उसको एक मछली निकल गई। मछली निकल गई तो वो मछली भी फंस गई जाल में। तो वो मछली वाले ला गया मछली बेचने के लिए, बहेलिया ने खरीदा तो उसके पेट से निकला, तो उस टुकड़े को देखकर उसने अपनी बाण में लगा लिया। इधर जब से ये श्राप लगा तब से ऋषि मुनियों का आना जाना बंद हो गया। द्वारिका में बहुत समय बीता तो श्री नारद जी पधारे। एक तो पहली समस्या ये खड़ी हुई कि ऋषि मुनियों का आना जाना बंद हुआ। ये एक अच्छा संकेत नहीं था क्योंकि जिस क्षेत्र में महापुरुषों का आना जाना बंद हो जाए, समझ लीजिए उस क्षेत्र का विनाश निकट है। और दूसरी समस्या क्या हुई श्राप के बाद? बोले दूसरी समस्या यह हुई कि चोरी छुपे लोग मदिरा बनाना चालू कर दिए। पहले मदिरा नहीं बनती थी द्वारिका में, उसके बाद से मदिरा बनना चालू हो गई। भगवान सब जान रहे हैं, सर्वांतर्यामी हैं। भगवान ने कहा चलो इन लोगों को जाते समय ये भी जगत को शिक्षा देना है कि मदिरा का क्या परिणाम होता है, जुआ खेलने का क्या परिणाम हुआ। ये कौरवों को, पांडवों को माध्यम बना के दिखाया, और मदिरा पीने का क्या परिणाम होगा, अपने कुल का विनाश करके भगवान ने दिखाया। बहुत समय बाद श्री नारद जी आए तो नारद जी को देख करके श्री वसुदेव जी ने चरणों में साष्टांग वंदन किया, विधिवत पूजन किया। और श्री वसुदेव जी ने कहा, हे भगवान, आपके आगमन से हम धन्य हो गए। भूतानां देव चरितम दुखाय च सुखाय च, सुखाय हि साधूनां त्वादृशाम् अच्युतात्मनाम्। देवताओं का भी चरित्र ऐसा नहीं है जो सबको सुख दे। किसी को दुख देता है तो किसी को सुख देता है, लेकिन महापुरुषों का चरित्र दुख किसी को नहीं देता, सबको सुख ही देता है। हे प्रभु, आज हम आपसे कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं। क्या? बोले कल्याण का उपाय हमको बताइए, क्योंकि अब इस संसार में हम चाहते हैं रहते कि कुछ ऐसा कर लें कि अब संसार में फिर जन्म न लेना पड़े। क्योंकि संसार में कोई भी आवे, कितनी भी सुख सुविधा में आवे, उसको कष्ट उठाना ही पड़ता है। आखिर राजा के ही पुत्र थे कि नहीं? वसुदेव जी सूरसेन जी के पुत्र ही थे, लेकिन कितना कष्ट उठाना पड़ा। कंस की कितनी प्रताड़ना सहनी पड़ी, 6 पुत्र मारे गए, क्या करना ही झेलना पड़ा उनको, और जीवन भर संघर्ष में ही निकल गया। तो इसलिए संसार में, संसार है ही दुखालय। इसलिए अब हम इससे
मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए कल्याण का उपाय बताइए। तब श्री नारद जी कहते हैं, जैसे तुमने मुझसे पूछा है, ऐसे एक बार कभी हरि अंतरिक्ष पलायन आविर्होत्र दुमिल चमस और करभाजन ये 9 योगीश्वर विचरण करते हुए श्री निमि जी की यज्ञशाला में पहुंचे। निमि जी यज्ञ कर रहे थे। निमि जी ने जैसे ही देखा तुरंत उठ करके आए, चरणों में साष्टांग वंदन किया और निमि जी ने विधिवत पूजन करके 9 योगीश्वरों का उनसे भी ऐसे ही प्रश्न किया था। उनसे क्या कहा? बोले मन्ने भगवता साक्षात् पार्षदान्वो मधुद्विषः विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। हे भगवान, आप लोगों का आगमन जो हुआ है वो निश्चित ही जगत कल्याण के लिए ही आप सबका विचरण होता है, हमारे कल्याण के लिए ही हुआ है। आप तो साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं। आपका दर्शन करके हम कृतार्थ हो गए। मनुष्य जन्म वैसे भी दुर्लभ है, उसमें भी मनुष्य जन्म में भी भगवत भक्तों का दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए अत आत्यंतिकम क्षेमम प्रक्षामो भवतो नघा। आत्यंतिक कल्याण का उपाय बताइए कृपा करके। सुन करके उनमें जो पहले योगीश्वर थे हरि जी, उन्होंने कहा आत्यंतिक कल्याण का उपाय यही है, भागवत धर्म अपना ले। भागवत धर्म क्या है? बोले जो भी करे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतस्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, स्वभाव से जो भी कर्म करे केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करे, भगवत समर्पित करता जाए। भगवान की कथाओं का श्रवण करे, भगवान के नाम का कीर्तन करे, भगवान के गुणों का गान करे और सब जगह भगवान को ही देखे। सब जगह एकमात्र भगवान को ही देखे। राजा निमि ने कहा कि भगवान, भक्त कौन है जो कैसे भगवान को इतना प्रिय होता है? वो तो दूसरे योगीश्वर हरि जी कहते हैं, जो उत्तम भक्त है उसकी स्थिति ऐसी होती है कि त्रिभुवन विभव है तवेप्यकुंठ स्मृतिरजितात्म सुरादिभिर्विज्ञात न चलति भगवत्पदारविन्दाल्लवनिमिषार्धमपि स्ववैष्णवाग्रह। संपूर्ण त्रिभुवन की संपत्ति भी ला करके चरणों में रख दीजिए तो एक क्षण के लिए भी जिसका मन भगवान से विलग न होने पावे वो उत्तम भक्त है। राजा निमि ने कहा, यह प्रभु, भगवान की माया तो बड़ी विचित्र है, इस माया का स्वरूप बताइए। तब अंतरिक्ष जी कहते हैं माया का स्वरूप अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन संभव नहीं है। बस इतना समझ लो कि ये जो मैं मेरेपन की, तुम तेरेपन की, ये जो अपने पराये की भावना है और ये जो संसार में सद्बुद्धि है, अर्थात संसार को हम जो सत्य मान रहे हैं, ये सब माया है। क्योंकि भगवान के अतिरिक्त कुछ भी सत्य नहीं, सब कुछ असत्य है। राजा निमि ने कहा तो इस माया से कोई पार कैसे पा सकता है? तो प्रबुद्ध जी कहते हैं इससे पार पाने का एक ही उपाय है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं साते परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। इससे पार पाने का, इस माया से मुक्त होने का एक उपाय यह है कि किसी ऐसे श्रेष्ठ सद्गुरु का आश्रय ले ले जो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों में ही अत्यंत निपुण हो। शब्द ब्रह्म में अर्थात शास्त्र ज्ञान में भी अत्यंत निपुण हो और पर ब्रह्म माने भगवान में भी उसकी स्थिति हो। आप कहेंगे दोनों की आवश्यकता क्यों है? मान लिया शास्त्र ज्ञान तो है लेकिन पर ब्रह्म में निष्ठा नहीं है
तो व्यर्थ का सब ज्ञान है। क्यों? यथा खरश्चंदन भारवाही भारस्य वेत्ता न तो चंदन से, जैसे गधे के ऊपर चाहे चंदन की लकड़ी लाद दीजिए चाहे बबूल की लकड़ी, उसके लिए भार मात्र है और कुछ नहीं। ऐसे ही सार तत्व यदि नहीं समझा, भगवान को नहीं पकड़ा, तो शास्त्र का भार लादना मात्र है। खूब हजारों पुस्तक पढ़ के बैठ गए, खूब रट के बैठ गए, यदि भगवान में नहीं स्थिति बन पाई तो सब बेकार हो गया। और कदाचित मान लीजिए परब्रह्म में निष्ठा तो है, लेकिन समस्या है कि शास्त्र का बोध नहीं है, तो बोले वो आदमी भटक जाता है फिर। क्योंकि शास्त्र ज्ञान न होने से आधी अधूरी स्थिति में वो ये मान बैठता है कि हम तो जहाँ पहुँचना चाहिए उस निरापद पद को प्राप्त हो गए, और वहीं से भटक जाता है वो। इसलिए दोनों का होना अत्यंत आवश्यक है। और फिर जब शास्त्र ज्ञान नहीं है तो स्वयं को भटका हुआ है, आपको क्या सन्मार्ग दिखाएगा? इसलिए दोनों होना आवश्यक है। राजा निमि जी ने कहा कि हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि जीव कैसे निष्कर्मता को प्राप्त हो। सुनकर के श्री आविर्होत्र जी कहते हैं, देखो शास्त्र विहित जो कर्म है उसी को करने से जीव निष्कर्मता को प्राप्त हो जाता है। 3 प्रकार के कर्म है, कर्म अकर्म विकर्मेति वेदवादो न लौकिकः। कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म किसको कहते हैं? जो शास्त्र विहित है। अकर्म किसको कहते हैं? जो निषिद्ध कर्म है। और विकर्म किसको कहते हैं? विधि की अवहेलना करना, मनमाना, इसको विकर्म कहते हैं। तो कर्म जो है, जो शास्त्र विहित कर्म है, वो स्वाभाविक निष्कर्मता की ओर ले जाता है। कैसे? बोले शास्त्रानुसार जब जीवन होगा तो जीव निष्कर्मता को अपने आप पहुंच जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए कि कोई छोटा सा बच्चा, क्योंकि शास्त्र उपदेश जो कर रहे हैं, वेद शास्त्र जो उपदेश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य संसार में कर्म में प्रवृत्त करना जीव को नहीं है, बल्कि उस कर्म बंधन से मुक्त करना है। क्यों? भले ही वो दिख रहा है प्रवृत्त करना, लेकिन फिर भी वो उद्देश्य नहीं है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए किसी बालक का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है, उसकी तबीयत खराब है, अब उसको आप दवा दे रहे हैं, वो दवा नहीं खा रहा है, तो क्या करते हैं माता पिता? बोले बालक को देखते हैं कि क्या पसंद है, मीठा पसंद है, लड्डू पसंद है, बोले उसी लड्डू में मिला करके दवा जो है, लड्डू मिला दिया दवा और लड्डू पकड़ा दिया। अब लड्डू खा लिया बच्चे ने। अब जब लड्डू बच्चे ने खा लिया तो माता पिता का वहाँ कर्तव्य जो है, उसकी तबीयत खराब की अवस्था में लड्डू खिलाना नहीं था, बल्कि दवा खिलाना था। लेकिन वो दवा नहीं खा रहा था, तो लड्डू में मिला करके दवा दे दिया, तो लड्डू भी पेट में चला गया और दवा भी पेट में चली गई, तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वेद शास्त्र का उद्देश्य जो है, जीवों को कर्म में प्रवृत्त करना नहीं है, बल्कि कर्म से निकालना है। लेकिन ये जीव कर्म का इतना अभ्यासी बन गया है कि इसको निकालने के लिए भी जो है कर्म का ही उपदेश कर रहे हैं शास्त्र। शास्त्र की भाषा तो परोक्ष भाषा है, कल सुनाई ही थे कथा के माध्यम से। राजा निमि ने कहा कि हे भगवान, जो है जिसकी कर्म वासनाएं शांत, जिसकी मन की वासनाएं शांत ही नहीं हुई हैं, जिनका आचरण भी ठीक नहीं है, उनकी दशा क्या होती है? बोले उनकी दशा यही होती है मरने के बाद कि यहाँ से 99,000 योजन दक्षिण दिशा में नरक लोग जाते हैं और अपने कर्मानुसार नरक की यातना भोगते हैं, और नरक की यातना भोग करके फिर वहाँ से आते हैं इसी संसार में, और विभिन्न योनियों में जैसे जैसे उनके कर्म रहते हैं वैसे ही जो है कीड़े मकोड़े, मक्खी मच्छर बनते हुए, कुत्ता बिल्ली बनते हुए फिर धीरे धीरे मनुष्य योनि की ओर पहुँचते जाते हैं। ये मनुष्य योनि ही ऐसा है, मार्ग है, जिससे यहाँ जीव अपना कल्याण करके भगवान के परम धाम को जा सकता है। अन्य किसी योनि में नहीं है, अन्य किसी योनि में कर्म नहीं बनते, अन्य सभी भोग योनियां हैं। क्यों? अन्य जीवों को बोध ही नहीं है इस बात का। नारद जी कहते हैं इस प्रकार से अपने जीवन को बना लो, बस कल्याण हो जाएगा।
देवता एक दिन भगवान के पास आए और भगवान से बोले, प्रभु आपने जो पृथ्वी पर रहने का समय निर्धारित किया था वो समय पूरा हो गया है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। आप चाहें तो अपनी इच्छा से और रह सकते हैं, कोई आपको हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम प्रार्थना ये करने आए हैं कि जब आप जाएं यहाँ से धराधाम छोड़ करके, तो कृपा करके हमारे लोकों में होते हुए हमारे लोक में चरण आपके पड़ जाएंगे, तो थोड़ा सा हम लोगों को भी जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, अभी थोड़ा सा भार बाकी है, वैसे श्राप लग गया है हमारे कुल को, अब थोड़ा सा ये सब इन सबको आपस में नष्ट करा करके, क्योंकि ये भार इसलिए हो गए हैं कि पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए इनका जन्म हुआ, लेकिन अब स्वयं भार बन गए। अब ऐसे समझिए जैसे एक कांटा है पैर में आपके गड़ गया, उस कांटे को निकालने के लिए लोग क्या करते हैं, दूसरे कांटे का उपयोग करते हैं। अब धीरे धीरे ये उदाहरण ही लोगों को समझ में नहीं आएगा। पहले लोग गांव में घूमते थे, गैया आदि लेकर के कांटे गड़ जाते थे बबूल के, तो लोग क्या करते, बोले जब कांटा गड़ गया तो दूसरा कांटा बबूल से तोड़ करके ले आए और उस कांटे से खोद खोद करके गड़े हुए कांटे को निकाल करके बाहर कर देते हैं, क्योंकि उसको निकलने की जगह बन जाए तो निकल जाता है फिर। तो ऐसे ही अब विचारणीय विषय ये है कि जो गड़ा हुआ कांटा है वो तो कांटा था, लेकिन जिस कांटे का आश्रय लेकर के निकाला है, अगर उसको रास्ते में फेंक देंगे तो वो भी गड़ जाएगा, क्योंकि वो भी कांटा ही है। ऐसे ही भगवान ने विचार किया, इस यदुवंश को मैं छोड़ करके चला जाऊंगा तो ये भी जो है भार बन गए हैं और इनका विनाश कोई दूसरा कर नहीं सकता। मेरे आश्रित होने के कारण बड़े समर्थ हैं, सब देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं। अब एक ही उपाय है कि आपस में लड़ें। अब वही होने वाला है, भगवान ने ऐसा निश्चय किया। इधर हुआ कि ये उद्धव जी महाराज आए और उद्धव जी ने कहा कि प्रभु हम जान गए हैं कि आप परम धाम जाना चाहते हैं, लेकिन अब आपसे प्रार्थना ये है कि आप हमें भी साथ में लेके चलिए, हमें छोड़ करके मत जाइए। भगवान ने कहा कि देखो हम आपको अभी इस समय नहीं ले चलेंगे, आप तो यहीं रहो। बोले यहाँ कहाँ रहेंगे? बोले बद्रिकाश्रम में। बोले अभी ये पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। भगवान ने कहा देखो इस संसार में रहते हुए भी संसार से जीव मुक्त रह सकता है। बोले ऐसा कैसे संभव है? बोले संभव है ऐसे, हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक बार हमारे पूर्वज यदु जी विचरण करते हुए गए तो उन्होंने देखा एक जगह भगवान दत्तात्रेय जी तो एकदम प्रसन्न मुद्रा में भूमि ऐसे बालुका में लेटे हुए देखा, तो जाकर के चरणों में प्रणाम किया और कहा भगवान आपके पास कोई सुख सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं, फिर भी आप इतने प्रसन्न रहते हैं क्यों? संसार ऐसा लगता है कि आपको स्पर्श ही नहीं कर पाता है। तब उन्होंने कहा भगवान दत्तात्रेय जी ने कि मैंने 24 गुरु बनाए और उनसे जो शिक्षा ली उससे मैं मुक्त हो गया। बोले 24 गुरु कौन? बोले पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंग, भौरा या मधुमक्खी, हाथी, शहद निकालने वाला, हिरण, मछली, पिंगला वेश्या, कुरर पक्षी, बालक, कुंवारी कन्या, बाण बनाने वाला, सर्प, मकड़ी और ढंगी की। इनसे अलग अलग शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? बोले पृथ्वी से शिक्षा ली सहनशीलता की। पृथ्वी पर कितना लोग अत्याचार करते हैं, खोद खाद करते हैं, लेकिन सब सहन करती है। और नहीं तो चाहे तो पृथ्वी जो है थोड़ा सा हिल जाए, बस भूकंप आया खत्म, लेकिन फिर भी सहन करती है पृथ्वी देवी। सहनशीलता की शिक्षा ली। वृक्ष पृथ्वी के ही विकार हैं, वृक्षों से शिक्षा ली। इतना लोग वृक्षों पर प्रहार करते हैं तो भी फल देते हैं। इसके बाद वायु से हमने शिक्षा ली। वायु दो प्रकार की, एक अंदर में जो प्राणवायु है, एक बाहर की वायु। प्राणवायु से शिक्षा ली कि केवल भोजन पर संतुष्ट रहती है प्राणवायु। और बाहर की वायु से शिक्षा ली कि बाहर की वायु अगर बहती है, पुष्प वाटिका के समीप से गुजरी तो सुगंध लेकर के, और नाले के बगल से, गंदे नाले के बगल से गुजर गई तो दुर्गंध लेकर के। लेकिन वायु जो है कुछ ही दूर तक दुर्गंध का भी वहन करती है, सुगंध का भी वहन करती है। हमेशा उसके साथ न दुर्गंध रहती है न सुगंध रहती है, उसको छोड़ देती है। ठीक इसी प्रकार से जीवन में सुख और दुख
का शरीर वहन करता है, लेकिन सुख और दुख दोनों से ये मुक्त रहता है। इसमें लिए न सुख में आसक्त होना चाहिए, न दुख में बहुत बिलखना चाहिए। इसके बाद कहते हैं हमने आकाश से शिक्षा ली। आकाश से क्या शिक्षा ली? आकाश खूब व्याप्त है। एक घड़ा है, घड़े के भीतर जो खाली जगह है उसको भी आकाश कहते हैं। एक मुट्ठी बांध लीजिए, मुट्ठी के भीतर भी आकाश है। अब जैसे घड़ा है, घड़े के भीतर आकाश है, घड़ा फोड़ दिया, अब जैसे ही घड़ा फूटा वैसे ही वो आकाश जो है घटाकाश मठाकाश में विलीन हो गया। ठीक इसी प्रकार से जैसे घड़ा फूटते ही घटाकाश मठाकाश में विलीन हो जाता है, इसी प्रकार से यदि आसक्ति न हो तो ये जीव स्वाभाविक रूप से भगवान में विलीन हो जाए इस मृत्यु शरीर छूटने के बाद। लेकिन जैसे घड़े के भीतर आवरण हो तो वो विलीन नहीं हो पाता, वो आकाश अलग बना रह जाता है। ठीक इसी प्रकार ये वासना का जो आवरण है, इसके कारण ये जीव भटक रहा है। इसके बाद हमने अग्नि से शिक्षा ली। अग्नि से क्या शिक्षा ली? बोले अग्नि से शिक्षा ली, अग्नि तेजस्वी दुर्धर्ष होता है, कोई अपने तेज से उसको दबा नहीं सकता। ऐसे ही साधक को दुर्धर्ष होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए कि किसी की धन संपत्ति और उसके पद प्रतिष्ठा के प्रभाव में आ जाए। कुछ नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। क्यों? भगवान के पीछे लगा रहे। भगवान की इच्छा के बिना किसी की सामर्थ्य नहीं है कि कुछ कर दे, उसका कुछ अनिष्ट कर दे। तो प्रभाव में आने की जरूरत क्या है? जितना हमारे भाग्य में है उतना मिलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और नहीं तो और भगवान पर आश्रित है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। इसके बाद सूर्यदेव से शिक्षा ली। सूर्यदेव से क्या शिक्षा ली? सूर्यदेव अपनी किरणों से जल का शोषण करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इतना जल इकट्ठा करते हैं ऊपर और उसको रोके रहते हैं, और जब आवश्यकता होती है जीवों को उसका वितरण कर देते हैं वर्षा करके। ठीक इसी प्रकार से साधक जगह जगह से ज्ञान का संग्रह करे और ज्ञान का संग्रह करके जिसको आवश्यकता हो उसको वितरण करता जाए। ये साधक का कर्तव्य होता है। कहते हैं इसके बाद एक कबूतर को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। कबूतर से क्या शिक्षा ली? कबूतर और कबूतरी एक साथ रहते थे, दोनों में बड़ा प्रेम, उसके बच्चे भी हो गए। एक दिन की बात है, अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए दोनों गए। लौट कर के आए तो देखा एक बहेलिया ने जाल डाला था, उसी में फंस चुके थे बच्चे। ये देख करके वो कबूतरी भी बच्चों के वियोग में आकर के कूद पड़ी उसी में, वो भी फंस गई। अब कबूतर बैठा हुआ था पेड़ पर, लेकिन कह रहा था हाय हाय मैं क्या करूं, मेरे बच्चे मर रहे हैं, मेरी पत्नी मर रही है, जानबूझ करके कूद पड़ा। क्यों? आसक्ति के कारण। इसी तरह आसक्ति के कारण जीव का पतन हो जाता है। ये मैंने कबूतर से सीखा। इसके बाद हमने एक अजगर को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? बोले अजगर कुछ भी नहीं करता, फिर भी हृष्ट पुष्ट रहता है, भगवान उसका भरण पोषण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से साधक यदि जो है निश्चिंत रहे तो भी जो है भगवान उसका भरण पोषण करते रहते हैं। इसके बाद समुद्र से मैंने शिक्षा ली। समुद्र से क्या शिक्षा ली? बोले समुद्र से शिक्षा ली कि जो है हजारों हजारों नदियां बरसात में उमड़ती हुई समुद्र में जाकर के मिलती हैं, फिर भी समुद्र में बाढ़ नहीं आती है, और कोई नदी भी जाकर न मिले तो भी समुद्र घटता नहीं है, अपनी स्थिति में रहता है। हजारों हजारों नदियां एक साथ मिलती हैं, लेकिन फिर भी सारी नदियों के जल को समुद्र समेट लेता है, बढ़ता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से साधक को होना चाहिए। चाहे लाखों करोड़ों रुपए भी एक साथ आ जाएं तो भी उसमें अभिमान नहीं आना चाहिए, सब समाहित हो जाए उसमें, और अगर कुछ भी ना आवे, सब नष्ट हो जाए तो भी कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि जो आया है यहीं आया है, जो जाना है यहीं जाना है। क्योंकि मनुष्य का कभी नुकसान नहीं होता। ये उसका भ्रम है कि उसकी हानि हो गई, उसका नाश हो गया, कभी नाश नहीं होता है। मान लीजिए जो है अभी सब कुछ हमारा नष्ट हो गया, उदाहरण के लिए मान लीजिए सब कुछ नष्ट हो गया। एक कपड़ा पहने हैं कि नहीं पहने हैं? एक कपड़ा पहने हैं जब तक तब तक फायदे में है, और ये कपड़ा भी नहीं रहेगा तो भी नुकसान में नहीं जाएंगे, बराबरी में आएंगे। क्योंकि जब जन्म लिए थे तो कपड़ा भी नहीं था शरीर पर, नुकसान होता ही नहीं है। और जब नुकसान होता ही नहीं तो रोने धोने की जरूरत क्या है? निश्चिंत रहो अपने आप में, जो आया है यहीं आया है, जो जाएगा यहीं जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, इसलिए निश्चिंत रहो। इसके बाद हमने एक पतिंगे को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। बोले पतिंगे से क्या शिक्षा ली? पतिंगा जाकर के दीपक के रूप पर मोहित होकर के गिरता है और अपना जीवन नष्ट कर देता है।
यही दशा जीव की है। ये संसार के रूप पर मोहित होकर के अपना जीवन समाप्त कर देता है, लेकिन फिर भी जो है उसको छोड़ नहीं पाता है। इसके बाद हमने एक भंवरे को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। क्या बोले? स्तोकम स्तोकम ग्रासम देहो वर्तेते आवता। भंवरा जो है अलग अलग पुष्पों से पराग ले लेकर के अपना पेट भर लेता है और निश्चिंत रहता है, कहीं कोई समस्या उसके जीवन में नहीं होती। लेकिन दूसरी ओर उन्हीं पुष्पों से लेती है रस मधुमक्खी, उसी पुष्प से भंवरा भी रस लेता है, उसी से मधुमक्खी भी रस लेती है। लेकिन मधुमक्खी को देखिए तो रस ले जा करके संग्रह करती है तो नष्ट हो जाती है, क्योंकि मधु निकालने वाले जब मधु निकालते हैं तो उसी में बहुत सी मधुमक्खियां भी मर जाती हैं। अब भंवरे का कुछ नहीं बिगड़ता, क्यों? क्योंकि वो संग्रह नहीं करता है, इसलिए साधक को होना चाहिए। इसके बाद एक हाथी को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? बोले पदापयोतीम भिक्षुर्नस प्रसेदारवीम अपि स्पसन करी वबद्धेत कन्या अंग संगदा। उससे शिक्षा ली कि जो है जैसे हाथी फंसाने वाले हाथी फंसा लेते हैं, हाथी जो है नकली हथनी के धोखे में फंस जाता है। नकली हथनी के धोखे में ये हाथी फंसाने वाले क्या करते हैं जानते हैं? जंगल में जाएंगे और वो गड्ढा खोदेंगे, जहाँ हाथी रहते हैं वहाँ आसपास गड्ढा खोद करके उसके ऊपर पतली पतली लकड़ियाँ बिछा देंगे, डंडियाँ, उसके ऊपर जो है घास फूस बिछा देंगे, उसी के ऊपर जो है एक नकली हथनी अर्थात कागज की या कपड़े की बना करके हथनी खड़ी कर देंगे। अब वो हाथी ये समझता है कि ये हथनी है और उसके रूप को देख करके मुग्ध होकर के हाथी जब जाता है वहाँ तो सीधा गड्ढे में चला जाता है और वो नकली हथनी के धोखे में हाथी गड्ढे में गिर जाता है। अब परिणाम ये होता है कि फिर जब वो गड्ढे में चला जाता है निकल तो पाता नहीं, वो जो गड्ढा खोदे रहते हैं वो लोग जा करके उसको भोजन देना चालू करते हैं। अब फिर वो हाथी ये समझता है कि हम फंस चुके हैं यहाँ बुरी तरह, ये लोग हमारा पालन कर रहे हैं, ये लोग हमारे बड़े हितैषी हैं, और हाथी का उसके प्रति सौहार्द जग जाता है और फिर धीरे धीरे उसको गड्ढा से बाहर लेकर के चले आते हैं और सहज भाव से हाथी उनके पीछे पीछे चला आता है। इसके बाद हमने जो है एक मधु निकालने वाले से शिक्षा ली। क्या? बोले मधु निकालने वाला मधु निकाल करके ले जाता है। संग्रह किसने किया? बोले मधुमक्खियों ने, और निकाल ले गया मधु निकालने वाला। ठीक इसी प्रकार से जो संग्रह कर करके केवल इकट्ठा करते जाते हैं उसका उपयोग कभी नहीं कर पाते, इसलिए उपयोग कर लो। तीन ही गति है धन की। क्या? बोले प्रथम गति है कि उसका जितना हो सके अधिक से अधिक दान धर्म में उपयोग कर लो, ये धन की प्रथम गति है, उत्तम गति है। और दूसरी गति ये है कि जितना हो सके उपयोग कर लो, ये मध्यम गति है, और नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तीसरी गति है। इसके बाद एक हिरण से शिक्षा ली। हिरण से क्या शिक्षा ली? बोले हिरण से शिक्षा ली, हिरण जो है संगीत का बड़ा प्रेमी होता है और वो संगीत में मुग्ध होकर के नष्ट होता है। कैसे? बोले ये बहेलिया लोग क्या करते हैं, हिरण जहाँ रहते हैं वहाँ जाकर के बंसी बजाते हैं बड़े सुंदर ध्वनि में, और हिरण इतना संगीत का प्रेमी होता है कि वो बंसी की, संगीत के प्रेमी सभी जीव होते हैं, समझ लीजिए। हिरण इतना संगीत का प्रेमी होता है कि उस बंसी ध्वनि को सुन करके वो आता है, झूमने लगता है, और उसी बीच वो बहेलिया उसको झूमते देख करके उसके नाभि में कटार मार करके उसको कस्तूरी को निकाल लेता है और वो घायल हो जाता है, उसको पता नहीं चलता, बाद में वो पीड़ित होकर के इधर उधर भटकता है। इसलिए हिरण से शिक्षा ली कि लौकिक संगीत के आकर्षण में नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो जीव नष्ट हो जाएगा। इसके बाद मछली से शिक्षा ली। मछली से क्या शिक्षा ली? बोले मछली से शिक्षा ली, मछली जो है स्वाद के कारण, जीवा के लोलुपता के कारण नष्ट हो जाती है। मछली का एक स्वभाव होता है, अभी जल में कुछ भी डालिए वो बिना विचार किए सीधा खाएगी उसको। मछली फंसाने वाले क्या करते हैं, तालाबों में जहाँ मछली रहती है, नदियों में जहाँ मछली रहती हैं, वो
एक कांटा होता है उनके पास जिसको बंसी कहते हैं, उस कांटे में थोड़ा सा मांस फंसाए और फंसा करके जो है एक उस कांटे को डोरी में बांध करके छोड़ दिए तालाब में। अब वो मछली आती है, उसको खाती है, जैसे ही फंस जाती है तो जो है वो नष्ट हो जाती है, क्योंकि उस पकड़ में आ जाती है। इसके बाद इसलिए जीवा लोलुप नहीं होना चाहिए। जीवा लोलुप व्यक्ति मछली की तरह नष्ट हो जाता है। साधक को अपने जीवा पर संयम रखना चाहिए। हमें वो खाना है जो हमारे लिए अनुकूल हो। हमें क्या जो है सामने है, क्या बढ़िया बढ़िया बन रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। इस स्थिति में साधक को रहना चाहिए हमेशा। इसके बाद हम कहते हैं कि एक वेश्या से शिक्षा ली। वेश्या से क्या शिक्षा ली? बोले एक वेश्या थी विदेह नगरी में, सज धज करके सायंकाल खड़ी हो जाती, जो भी उधर से आता सोचती कि जो है हमारे पास आएगा, कुछ धन देगा, उपभोग करेगा, जाएगा। एक दिन आधी रात तक वो खड़ी रही लेकिन कोई नहीं आया। तब उसको वैराग्य हो गया कि इन संसारियों की जितनी हमने प्रतीक्षा की, इतना यदि भगवान का आश्रय लिया होता तो हमारा जीवन धन्य हो जाता, कल्याण हो जाता। और उसको वैराग्य हो गया, भगवान के भजन में लग गई। इससे क्या शिक्षा ली? बोले आशा ही परमं दुःखम नैरास्यम परमं सुखम यथा संक्षिद्य कांतासाम सुखम सुस्वाप पिंगला। आशा ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा ही सबसे बड़ा सुख है। गोस्वामी जी भी यही कहते हैं, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम से दुख समर्पई विमुख भय अभिराम। आशा बड़ी खतरनाक होती है। इसके बाद एक कुरर पक्षी से शिक्षा ली। बोले कुरर पक्षी से क्या शिक्षा ली? बोले कुरर पक्षी मांस का टुकड़ा चोंच में दबाए हुए उड़ान भरा कुरर पक्षी ने। अब उसके पीछे सैकड़ों पक्षी लग गए छीना झपटी करने के लिए। बेचारा कुरर पक्षी परेशान होकर के उसने उस मांस के टुकड़े को छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो सारे पक्षी उसको छोड़ करके चले गए। वो दुख से मुक्त हो गया। बस यही शिक्षा ली हमने उससे कि परिग्रह ही दुखाय यत् प्रियतमं नृणाम। संग्रह ही दुख का कारण है। यदि जीवन में कुछ हो ही नहीं तो कोई दुख भी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपए भरे हैं, ठीक है, अब यहाँ आप घर में रहेंगे, सिक्योरिटी गार्ड लगे रहेंगे बाहर, गनमैन, लेकिन फिर भी जो है भय बना रहेगा, न जाने कब जो है कोई आकर के लूट ले जाए, अपहरण कर ले जाए धन वसूलने के लिए। रहेगा भाई कि नहीं रहेगा? लेकिन बताइए, अभी आपके पास कुछ भी न हो, आप जाके खुले मैदान में ऐसे पड़े रहिए दिन रात, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि छूछे को पूछे, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए संग्रह ही दुख का कारण है। इसके बाद एक छोटे से नन्हे बालक को देखा तो उससे भी शिक्षा ले ली। क्या? अपनी मस्ती में खेल रहा था। अब चाहे जो कुछ हो संसार में कोई समस्या नहीं उसको, अपनी मस्ती में खेल रहा है, चारपाई पे पड़े पड़े। अब वो चाहे मलमूत्र त्याग कर दिया है, चाहे वो बिना कपड़े के है, चाहे कपड़े के, उससे कोई मतलब नहीं। उसको कोई लज्जा नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं। जैसे साधक हो जाए, बालकवत हो जाए तो कोई समस्या नहीं होगी जीवन में। एक बार एक कुंवारी कन्या को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली? बोले कुंवारी कन्या घर में संयोग से उसको देखने के लिए कुछ लोग आए, घर में कोई था ही नहीं, वो बेचारी अकेली। उसने सबको बैठा के जलपान कराया, और जलपान कराने के बाद उसने सबको भोजन बनाने के लिए देखा कि ज़्यादा लोग हैं और चावल कम है, तो धान कूटने लगी। धान कूटने लगी तो संयोग से वो शंख की चूड़ियाँ पहने हुए थे, वो शंख की चूड़ियाँ बजें। उसने सोचा कि अभी अभी हमने उन सब का स्वागत सत्कार किया है, शंख की चूड़ियाँ बज रही हैं तो सब समझ जाएंगे कि मैं ही धान कूट रही हूँ इसकी ध्वनि सुन करके, क्योंकि मैंने शंख की चूड़ियाँ पहनी है, वो लोग समझ जाएंगे कि शंख की चूड़ियाँ बज रही हैं। तो उसने क्या किया कि सारी चूड़ियाँ उतार के दो दो रखी, तब भी थोड़ी थोड़ी बज रही थी, और अंत में एक एक चूड़ियाँ छोड़ दी, बाकी सब उतार दी, तब फिर नहीं बजी। तो कहते हैं ये देख करके हमने शिक्षा ली। क्या? बोले वासे बहु नाम कलहो
जहाँ बहुत लोग रहेंगे वहाँ कलह होगी, और भवेद वार्ता द्वयोरपि, दो रहेंगे तो भी वार्ता होगी। इसलिए एक एव चरित तस्मात् कुमार्यायु कंकड़ा, साधक को सदैव अकेले विचरण करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा झुंड बांध करके, मंडली बांध करके नहीं विचरण करना चाहिए, नहीं तो स्वयं नष्ट हो जाएगा, वो साधक नहीं रह पाएगा। अकेले विचरण करे। लेकिन एक बात समझिए, यद्यपि गृहस्थ के लिए ये नियम नहीं, गृहस्थ को सदा सर्वदा जो है कहीं भी जाए तो अकेले नहीं, क्यों, न जाने कब क्या हो जाए। लेकिन साधक को अकेले विचरण करना चाहिए। क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जो होगा भगवान की इच्छा से होगा, जहाँ जाएगा जाएगा, क्या करना है। कुछ होगा तो होगा, जो होगा उसके भाग में होगा। भगवान साथ में है तो फिर दुनिया को साथ लेने की जरूरत क्या। साधक को इस स्थिति में रहना चाहिए, झुंड बांध करके उसको चलना जो है साधक के विपरीत। कहते हैं इसके बाद हमने एक बाण बनाने वाले को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। बाण बना रहा था, बाण बनाते बनाते अचानक जो है उसके सामने से निकल गई दल बल सहित राजा की सवारी, पता ही नहीं चला, क्योंकि उसका मन बाण बनाने में लगा हुआ था। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारा मन कहीं एकाग्र हो जाए तो बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं चलेगा, संसार में क्या हो रहा है पता ही नहीं चलेगा। अब देख लीजिए आज कितने लोग ऐसे मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं कि क्या हो गया पता ही नहीं। हाँ, बच्चों को देखिए गेम खेलने में लग जाए, और फिर उनको देखिए ऐसे लोग हैं, भोजन उनके सामने परोस दीजिए और गेम खेल रहे हों, और फिर उसके बाद भोजन करने के बाद उनसे पूछिए कि भाई सब्जी किस चीज़ की थी, पता ही नहीं सब्जी किस चीज़ की थी, क्योंकि मन ध्यान कहाँ था, बोले गेम में लगा था। क्या क्या खाया पता ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मन वहाँ लगा है। ऐसे ही मन अपना भगवान में लगा दे, संसार का पता ही न चले कि संसार में हो क्या रहा है, संसार कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बस ये हमने शिक्षा ली उस बाण बनाने वाले से। कहते हैं इसके बाद हमने सांप को देखा तो उससे भी शिक्षा ली। सांप अकेला विचरण करता है, मंडली बांध करके नहीं घूमता, पहली विशेषता। दूसरी, कभी अपने लिए घर नहीं बनाता, वो चूहे के बिल में निवास करने लगता है। ऐसे ही साधक को भी चाहिए क्या, बोले पहली बात तो ये है कि वो भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा करे, अकेला विचरण करे स्वच्छंद। सांप यदि कई की संख्या में विचरण करने लगेंगे तो जिससे मारे जाएंगे। वो अकेले सर से निकल गया, किसी को पता ही नहीं चला। और अगर झुंड के झुंड घूमेंगे सांप तो बचेंगे क्या, मरेंगे वो। ऐसे ही साधक अगर झुंड के झुंड घूमने लगेंगे तो भी नष्ट हो जाएंगे। रहेंगे मनुष्य जैसे, लेकिन वो भी साधक नहीं रहेंगे, वो खाली जो है सामान्य मनुष्य के समान रह जाएंगे, साधक नहीं रह जाएंगे फिर वो। और दूसरी बात यह है कि अपने लिए रहने के लिए सांप घर नहीं बनाता। ऐसे ही साधक को चाहिए कि ये जबरदस्ती ईंट पत्थर जोड़ने के चक्कर में, आश्रम बनाने के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। क्यों, क्योंकि इसके चक्कर में यदि पड़ेगा तो स्वयं नष्ट हो जाएगा। इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं, बना बनाया बहुत जगह मिल जाता है, रह करके अपना जीवन निर्वाह कर ले भजन। और नहीं तो फिर वही है कि जब ईंट पत्थर जोड़ने के चक्कर में पड़ेगा तो क्या होगा, बोले फिर वही होगा जैसे बनादास जी कहते हैं, राण रुपया ईंटा चूना ए साधुन को भक्षा, बनादास रघुनाथ जानकी करो हमारी रक्षा। इसलिए साधकों को इन पांचों से दूर रहना चाहिए, राण रुपया ईंटा चूना, चार चीज, इनसे दूर रहना चाहिए साधक को हमेशा। इनके चक्कर में, इनको बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इनको कोई नहीं बना सकता। जो पड़ा इनके चक्कर में बर्बाद, साधक नहीं रहेगा। कहते हैं इसके बाद हमने मकड़ी से शिक्षा ली। मकड़ी से क्या शिक्षा ली, बोले मकड़ी से शिक्षा ली, मकड़ी जो है बाहर से कोई सामान नहीं लाती, अपने मुख से निकालती है, अपने मुख से निकाल करके जाल बुनती है और उसी जाल में क्रीड़ा करती है। जब इच्छा होता उस मकड़ी सारे जाल को स्वयं भक्षण भी कर जाती है। ऐसे ही भगवान अपने उदर से सृष्टि निकालते हैं और फिर उसमें विभिन्न अवतार लेकर के क्रीड़ा करते हैं। जब इच्छा होती है सारे सृष्टि को अपने फिर उदर में समाहित कर लेते हैं। इसके बाद भृंगी कीट से हमने शिक्षा ली। क्या शिक्षा ली, बोले भृंगी, भृंगी आप लोग समझ रहे हैं नहीं, एक कीड़ा होता है बिलनी जिसको कहते हैं, बिलनी, बिलनी नहीं समझे, भृंगी कीट होता।
अरे ये घरों में जो है ऐसे छोटे छोटे मिट्टी के वो बना देती है, हाँ, घरों में ऐसे कोने कोने की जो है मिट्टी के वो बना देती है, टखैरी बोलते हैं, हाँ। तो वो घर बना देती है, उसमें वो क्या करती है, लोग सोचते हैं कि अपने रहने के लिए बनाई है। अरे वो अपने रहने के लिए घर नहीं बनाती, वो क्या करती है, बोले वो दूसरे कीड़े को जाती पकड़ लाती है और पकड़ करके उसी में डाल करके बंद कर देती है। अच्छा, वो जिस कीड़े को पकड़ करके ले आती है ना, वो कीड़ा जो है डर के मारे उसी भृंगी का चिंतन करता रहता है और चिंतन करते करते वो कीड़ा ही भृंगी के रूप में परिणित हो जाता है। बड़ी विचित्र बात है। इस प्रकार से जो है उस भृंगी से शिक्षा ली, जैसे जीव एक भृंगी कीड़े का चिंतन करके भृंगी हो जाता है, भृंगी का चिंतन करके कीड़ा भृंगी हो जाता है, ऐसे ही यदि भगवान का चिंतन करे तो भगवत स्वरूपता को प्राप्त कर जाएगा। कहते हैं 24 गुरु, ये 25वां गुरु हमने अपने देह को बनाया। देह को, बोले हाँ, इससे भी शिक्षा ली, क्योंकि इसमें सुख दुख लगे रहते हैं। इससे हमने शिक्षा ली कि इस संसार में आसक्त नहीं होना चाहिए। भगवान कहते हैं, हे उद्धव जी, चाहे लौकिक भोग हों और चाहे पारलौकिक भोग हों, सभी मिथ्या हैं। जैसे यहाँ के भोग मिथ्या हैं, वैसे स्वर्ग आदि लोगों के भी भोग मिथ्या हैं। चाहे वो विषय विषय ही हैं, चाहे वो जो है पशु के हों, चाहे वो मनुष्य के हों और चाहे वो देवराज इंद्र के ही क्यों न हों, उनको अलग कुछ नहीं मिलता। गोस्वामी जी ने इसी बात को कहा, सरिस्वान भगवान जुबानु, इसी को महर्षि पतंजलि ने कहा, स्वयं मघोना मत अध्यते। एक कुत्ता कुतिया के पीछे पड़ा रहता है, उसको जो सुख मिलता है वही एक मनुष्य को जो है स्त्री के साथ मिलता है, और वही देवराज इंद्र को मिलता है। कोई अलग से कुछ नहीं है। इसलिए किसी चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। स्वर्गाधिक लोगों के चक्कर में भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि पुण्य इकट्ठा करके यदि स्वर्गाधिक लोगों में चला भी गया तो कब तक रहेगा। बोले तावत प्रमोदिते स्वर्गे यावत पुण्यम समाप्यते, क्षीण पुण्य पतत करवागन क्षण काल चालता। तभी तक रहेगा स्वर्ग में जब तक उसका पुण्य है। जिस दिन पुण्य क्षीण हुआ, धक्का मार के बाहर कर दिया जाएगा। जैसे आप किस 1,00,000-2 लाख रुपया जाके किसी 5 स्टार होटल में जमा कर दीजिए, बोले हम यहाँ कुछ दिन रुकना चाहते हैं ये लोग। अब आपका वो प्रतिदिन पैसा कटता जाएगा। जिस दिन आपका वो पैसा समाप्त, उसी दिन वो होटल वाला धक्का मार के बाहर कर देगा। फिर ये नहीं देखेगा कि आपने 2 लाख रुपया उसको दिया था। प्रतिदिन अपना उसका चार्ज करता जाएगा, जितना जो 2,000, 4,000, 10,000 जितना पे आप बुक किए है कि नहीं। ऐसे ही समझ लीजिए स्वर्ग में भी तब तक जब तक उसका पुण्य है। भगवान कहते हैं, देखो जो इस संसार में आसक्त है वही बद्ध है, जो इस संसार में अनासक्त है वही मुक्त है। दिखने में सब एक जैसे दिखते हैं, लेकिन मुक्त और बद्ध में अंतर क्या है। बोले जो आसक्त है वही बद्ध है, जो अनासक्त है वही मुक्त है। ऐसे समझिए, हम उदाहरण देते हैं। जैसे एक बार एक महात्मा चढ़े ट्रेन पे चढ़े तो एक व्यक्ति बैठा था सामने। अब वो दुनिया भर की बात कहने लगा, हम में आप में क्या अंतर है, हम में आप में क्या अंतर है, आपके पास भी उतना सामान, हमारे पास भी इतना सामान, क्या अंतर है। महात्मा कुछ देर सुनते रहे। उसके बाद संयोग से एक जगह स्टेशन पे उतरे। बोले आइए थोड़ा सा, अभी तो कुछ देर लगेगा, इंजन बदलना है। इंजन लग गया, गाड़ी चलने का समय हुआ, सिग्नल डाउन हो गया तो वो जो दूसरा व्यक्ति था उठने लगा। बोले गाड़ी में बैठने के लिए महात्मा ने हाथ पकड़ लिया। बोले रुको, कहाँ जा रहे हो, हम भी तो बैठे हैं। अरे बोले गाड़ी छूट जाएगी। बोले गाड़ी छूट जाएगी तो तुम्हारी नहीं हमारी भी छूट जाएगी। अरे बोले हमारा सामान चला जाएगा। बोले सामान हमारा भी चला जाएगा, जाने तो क्या फर्क है। बोले हमारा इतना सामान है। बोले तुम्हारा ही नहीं, वो तुम्हारे बराबर हमारा है, तुमसे ज़्यादा सामान हमारा है। अरे बोले छूट जाएगा, छोड़ो हाथ। बोले नहीं, तुमको पहले बताना पड़ेगा हम में तुम में अंतर क्या है, उसके बाद में छोड़ेंगे। बताओ क्या अंतर है। उसने कहा बस समझ गया कि क्या अंतर है। बोले क्या समझे। बोले यही समझे कि आप उतने सामान को एक क्षण में छोड़ सकते हैं, हम जिंदगी में नहीं छोड़ सकते। बस अंतर यही है। तो बद्ध कौन है। बोले जो सब चीज को पकड़ कर, शरीर को पकड़ के रखा, संसार को पकड़ के रखा, दुनिया को पकड़ के रखा, बद्ध। और जो सबसे मुक्त है, चाहे सब कुछ आज नष्ट हो जाए तो कोई फर्क नहीं, हजारों लाखों की संख्या में सब आ जाए तो कोई फर्क नहीं, वो मुक्त है।
क्यों? क्योंकि वो कहीं भी रहकर मुक्त है। यही अंतर है। भगवान कहते हैं बहुत से साधन हैं, लेकिन केवल बस में मुझे सत्संग के द्वारा किया जा सकता है। नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। बड़े बड़े व्रत यज्ञ जप तप, इनसे मैं उतना मुझे बस में नहीं किया जा सकता। बोले फिर? बोले केवल मुझे सत्संग के द्वारा बस में किया जा सकता है। क्यों? बोले सत्संग में ऐसी क्या विशेषता है? बोले सर्वसंगाप हो इमाम, क्योंकि सत्संग आसक्ति का विनाश करता है, और आसक्ति जीव की जो भरी हुई है, इसी आसक्ति के कारण जीव संसार में भटक रहा है। ये आसक्ति से मुक्त हो जाए, अभी वो इसी क्षण मुक्त है, कोई समस्या नहीं है उसके जीवन में। भगवान कहते हैं हे उद्धव जी, अब तुम एक काम करो, बद्रिकाश्रम को चले जाओ। भगवान सभी यदुवंशियों को बोले चलो हमारे साथ में सब लोग, हमारे कुल को श्राप लगा है, प्रभास क्षेत्र में चलेंगे। चंद्रमा वहीं श्राप से मुक्त हुए थे। भगवान सबको लेकर के प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, और वहाँ प्रभास क्षेत्र में सबने जा करके स्नान किया। स्नान करने के बाद सबने ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्वयं भोजन किया। भोजन करने के बाद वो लेके चले गए थे मदिरा, सबने पी लिया। और मदिरा पी करके सबने क्या किया? बोले सब उन्मत्त होकर के आपस में लड़ने लगे, और वो जो मूसल से उत्पन्न वो घास थी ना, उसी घास को उठा उठा करके एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। लेकिन जैसे ही वो घास उठाते हाथ में आते ही वो तुरंत मूसल बन जाती, और एक प्रहार होते ही काम खत्म। देखते देखते पूरे 56 करोड़ यदुवंशी सब के सब मिट्टी में मिल गए, सब नष्ट हो गए। भगवान ने उद्धव जी से कहा तुम बद्रिकाश्रम को जाओ। उद्धव जी ने बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान किया, और उसी समय जो है भगवान अपना एक पाँव एक जंघा पर रखे हुए बैठे थे। जरा नाम का बहेलिया उसने देखा तो भगवान के चरणों में प्रहार किया, और वो वही जो एक मूसल का टुकड़ा बचा हुआ था ना, उसी मूसल का टुकड़ा लगाए हुए था बाण में। भगवान ने इसलिए किया कि स्वयं भी भगवान श्राप को स्वीकार करना चाहते थे। बलराम जी तो अपना चले गए अपने परम धाम को शेष रूप में। भगवान को बाण मारा बहेलिया ने। भगवान को जब बाण लगा तो आकर के देखा तो बड़ा दुखी हुआ, रोने लगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरी इच्छा से हुआ है, कह के उसको भी भगवान परम धाम को भेज दिया। और फिर देवता प्रकट हुए हैं। भगवान अपने दिव्य विमान पर बैठ करके अपने परम धाम को एक स्वरूप से गए हैं, दूसरे स्वरूप से भागवत जी के रूप में यही भगवान रह गए। एकादश स्कंद यहाँ संपन्न होता है। उसके बाद जो है परीक्षित जी के पूछने पर कुछ कलयुग में होने वाले भविष्य के राजाओं का वर्णन किया है श्री परीक्षित जी से भगवान श्री सुखदेव जी ने। इनमें बहुत से ऐसे राजा हैं जिनका वर्णन किया है जो हो चुके अब तक, उस समय वर्णन किया था तब नहीं हुए थे। जैसे ये जितने पहले पूर्व में हुए हैं, नंद वंश है, चाहे मौर्य वंश है, चंद्रगुप्त मौर्य की 10 पीढ़ियाँ, ये सब जो है इन सब का भी वर्णन किया है। शुंग वंश का वर्णन किया है। इन सब का पूरा जो है क्रमशः वर्णन किया है कि कौन कितने वर्ष तक राज्य करेंगे, ये सब वर्णन किया है। लंबा चौड़ा है, पूरा हम नहीं सुना रहे हैं समय अभाव में। इसके बाद जो है औवृत नगरी में 7 आभीरों का राज्य वर्णन किया है कि 7 आभीर होंगे, फिर 10 गर्दवी होंगे, फिर 16 कंकों का राज्य होगा, फिर 8 यवनों का राज्य होगा, फिर 14 तुर्कों का राज्य होगा। ये सब भी वर्णन किया है। इसके बाद भूयो 10 गुरुंडाश यमुना एकादशी, उसके बाद अंग्रेजों का राज्य होगा। ये भी गुरुंड माने अंग्रेज, उनका राज्य वर्णन किया। इसके बाद मौन नरपतियों का राज्य वर्णन किया। मौन नरपति कौन है? अंग्रेजों के बाद मौन नरपति, राष्ट्रपति मौन रहता है और प्रधानमंत्री काम करता है, सारा वही चिल्लाता बोलता है, तो इसलिए उसको मौन नरपति की संज्ञा दी गई। तो ये मौन नरपतियों का राज्य, और अभी ये मौन नरपतियों का राज्य चल रहा है, लेकिन अब ये मौन नरपतियों का राज्य भी समाप्त होने के समीप है, समझ लीजिए। अब ये जो लोकतंत्र का शासन है ना, ये समाप्त होगा। अभी बहुत लोग जो फालतू वो कह रहे हैं कि कलयुग बीत रहा है, कलयुग, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अभी कलयुग बीतने वाला नहीं है। ये है कि आगे भविष्य में कुछ विनाश होगा, जिसके कारण फिर जो है कुछ समय के लिए 1000 वर्षों के लिए 1099 वर्षों के लिए अच्छा समय आएगा। लेकिन इस बीच में जो है ये लोकतंत्र समाप्त होने के बाद
किलकिला नाम की नगरी में एक भूतनंद नाम का राजा होगा, वहीं से राजतंत्र पुनः प्रारंभ होगा। ये भविष्य में होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं है लेकिन होने वाला है। 190 वर्ष तक अंग्रेजों ने राज्य किया है और इनका भी जो है काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अब वो समय धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि दोनों का राज्य मिला के 300 साल में ही समेट जाना है। तो आगे जो है किलकिला नाम की नगरी में भूतनंद नाम का राजा होगा, वो राज्य करेगा। उसका पुत्र वंगिरी होगा, वो राज्य करेगा। फिर उसका भाई शिशुनंदी, यशोनंदी, प्रवीरक, ये सब मिलकर के 106 वर्ष तक राज्य करेंगे भविष्य में। और इसके 13 पुत्र होंगे, बालिक कहलाएंगे। फिर पुष्पमित्र नाम का एक राजा होगा भविष्य में, उसका पुत्र दुर्मित्र होगा, और ये सब राज्य करेंगे। और फिर कुछ जो है विदुर देश के राजा, कुछ कौशल देश के राजा, कुछ आंध्र देश के राजा, बारी बारी से 7 लोग जो है अयोध्या में राज्य करेंगे और कौशल देश में वो आंध्र देश में राज्य करेंगे। इस प्रकार से जो है ये सब राज्य करेंगे। फिर मगध में एक राजा होगा जिसका नाम होगा विश्वस्फूर जी। अभी इसके आने में समय है। और ये जो विश्वस्फूर जी नाम का राजा होगा, ये पुरंजय नाम से कहलाएगा। और ये इतना दुष्ट होगा कि ये समस्त जो है उच्च वर्णों को म्लेच्छ बना के रख देगा। और इसके बाद इतना भयंकर कलयुग होगा कि जिसकी कल्पना भी करना बड़ा कठिन है। बहुत भयंकर कलयुग होगा। अभी जो है ये सब भविष्य में होने वाले हैं। अब कलयुग का बड़ा यहाँ धर्म भी वर्णन किया है, कलयुग की दशा जो वर्णन की है वो सब भी वर्तमान में हो रही है। और आगे जो होना है उस सब का भी विवेचन कर दिया गया है पहले से ही शास्त्रों में। हमारे सब ऋषि मुनि त्रिकाल दृष्टा थे, ऐसे त्रिकाल दृष्टा से। अभी जो लोग, बहुत लोग कल की अवतार बने घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं इस संसार में कि मोदी को कल की कह डाले। ऐसे ऐसे मूर्खों का जो है जमघट है संसार में। अभी कोई कल की अवतार नहीं हुआ है। कल की अवतार होने में अभी जो है 4,26,000 वर्ष से अधिक शेष हैं। जब कलयुग मात्र 821 वर्ष शेष रह जाएगा तब कल की भगवान का अवतार होगा, अभी नहीं। अभी तो कलयुग जो है 5,182 वर्ष ही बीता है। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं, उसको सुन। अच्छा, कलयुग से बचने के लिए एकमात्र उपाय है भगवत नाम संकीर्तन और भगवत कथा, और कोई उपाय नहीं इस कलयुग से बचने के लिए। यही एकमात्र आश्रय है। लेकिन धीरे धीरे कथाओं को लोगों ने दूषित कर डाला। कथा में सब कथा कम, व्यथा ज़्यादा, उटपटांग मिलावटी कर डाला। लेकिन भगवान नाम में तो कोई मिलावटी नहीं कर सकता। इसलिए फिर भी जहाँ तक संभव हो खूब भगवान की कथा श्रवण करें। कथा श्रवण, ये मिलावटी वाली तो कथा नहीं श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि इससे और नुकसान हो जाता है। और जैसे तैसे उटपटांग आजकल जैसे कथा सुना रहे हैं उनको नहीं, थोड़ा विशुद्ध कथा हो, विशुद्ध कथा सुने, भगवान नाम कीर्तन करें, भगवान नाम जप करें। 4 प्रकार के प्रलय होते हैं। क्या है? बोले नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यंतिक प्रलय। नित्य प्रलय क्या है? हम नित्य मर रहे हैं। हम आपसे पूछें कि आपका जन्म किस दिन हुआ, आप बता सकते हैं? जब आपको बोध भी नहीं था, ज्ञान ही नहीं था, तब का आप बता सकते हैं कि इस दिन इस तारीख को हम जन्म लिए, इतने टाइम जन्म लिए, यहाँ तक भी बता देंगे। लेकिन हम आपसे पूछें कि आपके बाल किस तारीख को सफ़ेद हुए हैं, किस तारीख को वृद्धावस्था आई है, किस तारीख को जवान हुए हैं? है किसी के पास जवाब? अरे रोज़ शीशा दिन भर देखते रहे, लिखना चाहिए, तारीख नोट करना चाहिए कि नहीं? नहीं किए। क्यों? पता ही नहीं चला कब बालक से जवान हुए, कब जवान से वृद्ध हो गए, पता ही नहीं चला। ये है नित्य प्रलय। नित्य मनुष्य का शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है, इसको नित्य प्रलय कहते हैं। नैमित्तिक प्रलय उसको कहते हैं जब संपूर्ण सृष्टि जलमग्न हो जाती है और ब्रह्मा जी निद्रा में चले जाते हैं, नैमित्तिक प्रलय। और प्राकृतिक प्रलय उसको कहते हैं जब ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है, ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि को समेट करके भगवान में विलीन हो जाते हैं, इसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। और आत्यंतिक प्रलय कहते हैं मोक्ष को, जीव का जीवत्व भाव समाप्त होकर के मोक्ष की प्राप्ति, इसको आत्यंतिक प्रलय कहते हैं। भगवान श्री सुखदेव जी के राजन कहते हैं, राजन अब तुम बताओ, तम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि माम जहि, तुम मरोगे, ये पशु बुद्धि है, इसका परित्याग कर दो। और क्या सुनना चाहते हो?
परीक्षित जी ने कहा, प्रभु सिद्धोस्मि गृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात अनादिनो हरि। तो मैं आपकी कृपा से धन्य हो गया, मैं आपकी कृपा से सिद्ध हो गया, अब हमें कुछ शेष नहीं रह गया। अब तो आज्ञा दीजिए, अब तो अपने उस दिव्य स्वरूप परमात्मा में मैं विलीन होना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन किया। श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ से पधारे। परीक्षित जी ने अपने देह का परित्याग कर दिया और भगवान में विलीन हो गए। तब तक तक्षक ने आकर के उनका दंशन किया है शरीर का। वो तो भगवान में विलीन हो चुके थे। तक्षक ने शरीर का दंशन किया, शरीर का प्रारब्ध था वो जल करके भस्म हो गया। और इस प्रकार से जो है परीक्षित जी का परम धाम गमन हुआ है। जन्मेजय ने सुना है तो नाग यज्ञ किया है, सर्प यज्ञ। उस सर्प यज्ञ में बहुत सर्पों का विनाश हुआ है। आस्तिक मुनि ने आकर के उस सर्प यज्ञ को रोक दिया है। और जो है इसके बाद फिर भागवत की संक्षिप्त रूप में विषय सूची का वर्णन कर दिया है। और फिर से वही श्री भगवान वेदव्यास जी ने सत्य की वंदना की है। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपा पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्रादाय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। ये श्रीमद् भागवत भगवान ने 4 श्लोकों में सुनाया था ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने उसी रूप में नारद जी को सुनाया, नारद जी ने उसी रूप में व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने इसका विस्तार करके श्री सुखदेव जी को सुनाया। और श्री सुखदेव जी से हम लोगों को प्राप्त हुआ और सबको प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार से जो है ऐसे सत्य स्वरूप भगवान की हम वंदना करते हैं। और नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे याइदं कृपया कस्मै व्याचक्षे मुक्षवे। उन भगवान के चरणों में हम वंदन करते हैं। इस प्रकार से कह करके व्यास जी की एक श्लोक में वंदना की और एक श्लोक में योगीन्द्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्वदष्टम विष्णुरात्मोच्यते। भगवान श्री सुखदेव जी की वंदना की सुन जी ने, व्यास जी के सुखदेव जी की। उसके बाद 2 श्लोकों में प्रार्थना करके कथा को विराम दिया। थोड़ा सा अगर आप लोग दोहरा सकें तो दोहरा लीजिए श्लोक, नहीं तो खाली सुन लीजिए। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। ऐसे ही सुन लीजिए आप लोग। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो। कह रहे हैं हे प्रभो, भवे भवे यथा भक्ति, जहाँ जहाँ भी हमारा जन्म हो, पादयोस्तव जायते, आपके चरणों में हमारी भक्ति हो। जहाँ जहाँ भी हमारा जन्म हो, आपकी चरणों में भक्ति हो, ऐसा ही कृपा करके हम पर जो है तथा कुरुष देवेश नाथस्त्वं नो यथा प्रभो, ऐसी कृपा हम पर बनाए रखिए। और नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। अर्थात जिसका नाम संकीर्तन समस्त पापों से जीवों को मुक्त कर देता है, जो प्रणाम करने मात्र से समस्त दुखों का हरण कर लेते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि के चरणों में हम वंदन करते हैं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे सहस्राम पारमहंस्यां संहितायां द्वादश स्कंदे त्रयोदशोऽध्याय श्री सीतारामस्तु राधाकृष्णार्पणस्तु। तदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वांसुत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं चेद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर। मंत्रतस्तंत्रतच्छिद्रं देशकालार्हवसुधा सर्वं करोति निश्चिद्रं नाम संकीर्तनं तव। आवाहनं न जानामि तवार्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षम्यतां परमेश्वर।
भगवान की महती कृपा करुणा से ये श्रीमद् भागवत का ये दिव्य सत्र संपन्न हुआ। देखिए, अब ये तो नहीं कह सकते कि भागवत की कथा पूरी हो गई। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा अनंत है, वो कभी पूरी नहीं होती। और भगवान की कथा अपने आप में परिपूर्ण है, वो कभी अपूर्ण भी नहीं होती। जितना हुई वो पूर्ण है अपने आप में, और कभी पूर्ण होती नहीं, क्योंकि उनका चरित्र अनंत है, और कभी अपूर्ण भी रहती ही नहीं है। उनकी लीला दोनों ही बात है, क्योंकि वो पूर्ण मदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, स्वयं पूर्ण स्वरूप है, उनमें अपूर्णता होती ही नहीं है। अपूर्णता तो संसार में है। तो जैसे भी होगा हुआ, जो भी हुआ भगवान की इच्छा से, जितना समय रहा यथा समय यथा मति, जितना भगवान की इच्छा से सामर्थ्य रही, जैसा जो है ठाकुर जी ने कहलाया वाणी के द्वारा, उतना कहने का प्रयास किया गया, और उतना कोई इसमें रही बात इस कथा की, तो कथा में अपनी कोई विशेषता नहीं है। कथा भगवान की है, भगवान ने जैसा कहलाया, भगवान श्री सुखदेव जी व्यास जी ने, और भगवान की प्रेरणा से इस वाणी के द्वारा जैसा निकला वैसा कहने का प्रयास किया गया। अपनी इसमें कोई विशेषता नहीं है। और रही बात जो है, कुछ चीज़ें हैं वो अपनी ओर से भी हो जाती हैं। क्या? जैसे उदाहरण के लिए जो दोष बन जाते हैं वो भगवान के नहीं, हो अपने हैं। क्यों? क्योंकि जब तक जीव शरीर संसार में है, कहीं न कहीं शरीर संसार से का दोष भी लगा है, तो कहीं न कहीं दोष भी बन जाता है। तो जो दोष है वो कथा का दोष नहीं, वो दोष अपना है। जो गुण है वो अपना नहीं, हो भगवान का है, समझ लीजिए। अब भगवान की कथा जैसे भगवान ने कहलाई, अपने तो निमित्त मात्र हैं। जैसे भगवान ने कहा ना युद्ध में अर्जुन से कि तुम तो निमित्त मात्र बनो, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। अपना कोई इसमें जो है पुरुषार्थ नहीं है कि हमने कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। अपने भगवान की कृपा से जैसा वो कहला रहे थे, निमित्त बन करके ऐसा बोल दिए, बाकी कोई अपना पुरुषार्थ नहीं है। अब इसमें जो है स्वाभाविक रूप से न्यूनातिरिक्त दोष भी बनता है। क्यों? क्योंकि कुछ कथाएं कम हो जाती हैं, और कुछ उदाहरण के देने के चक्कर में ज़्यादा भी हो जाती हैं, जो है ही नहीं है इसमें। तो उदाहरण दिया तो ज़्यादा हो गई, कुछ कम भी हो गई। तो उसके लिए भगवान के चरणों में वंदन करते हुए, और श्री सुखदेव जी महाराज वेद व्यास जी के चरणों में वंदन करते हुए क्षमा प्रार्थना करते हैं। और जहाँ कथा होती है, अनंत अनंत ऋषि महर्षि वहाँ विद्यमान रहते हैं, दिखाई नहीं पड़ते लेकिन अव्यक्त रूप से विद्यमान रहते हैं। उन सब के चरणों में वंदन करते हुए क्षमा प्रार्थना करते हैं। यदि हमारी वही वाणी से कहीं त्रुटि वसात अथवा किसी प्रमाद वसात यदि कोई कमी हुई हो, अथवा कोई ऐसा वचन निकला हो जिसके कारण किसी के मन में क्षोभ हुआ हो, तो उन अव्यक्त रूप से विद्यमान ऋषि महर्षियों के चरणों में वंदन करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी ओर से कृपा करके क्षमा कर देंगे। और आवाहित देवी देवताओं से भी वंदन करके उनसे भी प्रार्थना करते हैं, यदि कहीं कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और यद्यपि अपनी ओर से प्रयास ये किया गया है कि किसी को कोई कष्ट न पहुँचे, लेकिन चाहे वाणी न समझने के कारण कहा जाए, अथवा किसी कारणवशात किसी न किसी को दुख भी हो जाता है, इसलिए प्रत्यक्ष रूप में जो, परोक्ष रूप में तो जो हैं उनसे तो क्षमा प्रार्थना करते ही हैं। जो प्रत्यक्ष रूप में श्रोतागण बैठे हैं, इनमें यदि मेरी वाणी से किसी को कोई कष्ट पहुंचा हो तो उनसे भी क्षमा प्रार्थना करते हैं। कहीं न कहीं यद्यपि सबके हित की भावना से कहा गया है, लेकिन कहीं न कहीं ना समझने के कारण भी लोग भ्रम में जो है दुख मान जाते हैं। तो उससे भी क्षमा प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। और अब एक बात कहेंगे, सुन लीजिए, उसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, भागवत एक यज्ञ है, और यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। बिना दक्षिणा के कोई यज्ञ सफल नहीं होता। पहले ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो भ्रमित होंगे, तो फिर अब बाद में दोष मत दीजिएगा हमको। उससे के बिना जो है कोई यज्ञ सफल नहीं होता। अब दक्षिणा जो है अपनी इच्छा से नहीं दिया जाता,
दक्षिणा आचार्य की इच्छा से दिया जाता है। तो क्या दक्षिणा है? यज्ञ की भागवत की दक्षिणा किसी की सामर्थ्य नहीं, देवराज इंद्र की भी सामर्थ्य नहीं कोई चुका दे। अमृत दे करके भी नहीं चुका सकते, स्वर्ग की संपत्ति दे करके भी नहीं चुका सकते। तो कथा की दक्षिणा तो केवल भगवान के नाम से ही हो सकती है। तो हम आप लोगों से केवल एक प्रार्थना करेंगे, आग्रह करेंगे, अगर कुछ देना ही है, मान लीजिए आप रुपया पैसा चढ़ाते हैं, इधर आएगा उधर जाएगा, ये हमारा कोई जो है उद्देश्य नहीं है। यदि आप लोग कुछ देना चाहते हैं तो हम एक ही चीज़ मांगते हैं आप लोग दक्षिणा के रूप में, कि आप लोग खूब भगवान का नाम जप करिए, कीर्तन करिए। कम से कम भगवान ने 24 घंटे दिए हैं, 24 मिनट भी अगर भगवान का खूब नाम जप कीर्तन करते हैं और आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक सौहार्द पूर्वक रहें, हम समझेंगे कि आपने बहुत हमें दक्षिणा दे दिया है। बाकी रुपए पैसे की कोई बात नहीं होती। रुपया पैसा तो एक व्यवहार में दिया जाता है, वो एक अलग विषय है, लेकिन कथा की दक्षिणा तो यही होती है कि क्यों? क्योंकि निकले हैं तो कल्याण के उद्देश्य से निकले हैं, कोई पैसा का उद्देश्य नहीं। तो पैसा दे करके दक्षिणा नहीं चुकाई जा सकती, इसलिए पैसा की जरूरत नहीं कि पैसा इतना देंगे तो हमारी दक्षिणा चुकेगी या प्रसन्नता होगी। आप लोग खूब भगवान नाम जप करिए, खूब भगवान का कीर्तन करिए, खूब मानस जी का पाठ करिए और आपस में एक दूसरे के प्रति सौहार्द भाव से रहिए, बस यही चाहते हैं। आपका कल्याण हो जाए, बस यही दक्षिणा है। आप संसार से जो है मुक्त होकर भगवान के लाडले बन जाए, भगवान के प्यारे बन जाए, बस यही है कथा की दक्षिणा। और ये दक्षिणा कितने लोग देंगे ये तो आप लोग निश्चित करेंगे कि किसको देना है किसको नहीं देना है। बाकी रुपए पैसे की कोई दक्षिणा नहीं होती, ना तो रुपए पैसे का कोई उद्देश्य लेकर के चले। इसलिए जो है अब जो भी है अपनी वाणी को भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। श्री सीताराम जी महाराज की थोड़ा सा भगवान नाम कीर्तन कर लीजिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय,